अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर अदब टीवी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो दीवार देख रहे हैं इसे दीवार क्रिया और मगरिब की दीवार यानी वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। यह हैकल सलमानी का बाकी बचा हुआ हिस्सा है। इसे यहूदियों के नज़दीक वही मजहबी हैसियत हासिल है जो हिंदुओं के नज़दीक काशी की और मुसलमानों के नज़दीक मक्का मुकर्रमा की है। 2000 सालों से यहूदी ज़ायरीन इस दीवार के पास आकर रोते हैं और इसी वजह से इस दीवार को दीवार क्रिया कहा जाता है। अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि आखिर यहूदी यहाँ आकर क्यों रोते हैं। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमें तारीख के कुछ गुजरे हुए पन्ने को पलटना होगा, जिसे यहूदियों की तारीख का सबसे अहम हिस्सा भी कहा जा सकता है। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी बाकायदा हैकल या तामीर का तस्वुर या वजूद नहीं था। ये लोग खेमों के अंदर खाना बतौर शौक की सी ज़िंदगी बसर करते। जिस खेमे में ताबूत सकीना रखा होता, ये उस जानिब रुक करके इबादत किया करते थे। ताबूत सकीना क्या है? रवायत के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। यह ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, आसमान से नाज़िल होने वाला मनोसलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थी। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबतें परेशानी का हल निकाला करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। इस दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ, जबकि मेरी कौम का ताबूत सकीना आज भी खेमे में रखा होता है। चुनांचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसका जिम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया। हज़रत सुलेमान ने अपनी दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। रिवायत के मुताबिक इसकी तामीर में जिन्नातों इंसानों दोनों ने हिस्सा लिया था। यह हैकल मस्जिद बहुत आलीशान और खूबसूरत थी। इसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। यह कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताय होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। 586 कबीले मसीह में बख्त नसर, जिसे बाइबल में नबूकत नसर कहा गया है, जो कि बाबुल मौजूदा इराक का बादशाह था, ने उनके मुल्क पर हमला किया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला और यहूदियों को हुक्म दिया कि इस मुक़द्दस हैकल को खुद अपने हाथों से गिराए। 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया। तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की, जिसका नाम तेल अबीब रखा गया। इस तबाही के 70 साल बाद तक हैकल सुलेमानी सफाई हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की। इस हरकत का अजाब इसे इस तरह मिला कि 540 कबीले मसीह में ईरान के बादशाह साइरस, जिसे मुसलमानों जुल्करनैन भी कहते हैं, ने बाबुल यानी इराक पर हमला कर दिया और बाबुल के वली अहद को शिकस्त देकर बाबुली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उन्होंने तेल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद किया और उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और साथ में इनको नए हैकल की तामीर की इजाज़त भी दे दी। इसके साथ साथ इसकी तामीर में मदद भी फराहम की। हैकल शानी तो दोबारा तामीर हो गया, लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना नहीं था। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुक़द्दस संदूक को मजीद तौहीन से बचाने के लिए इसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मकाम पर मौजूदा तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। हज़रत ईसा के मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रोमी जनरल बाबुल के बादशाह बख्त नसर से भी ज़्यादा जालिम साबित हुआ। इसने एक एक दिन में लाखों यहूदियों को तहस नहस कर दिया। इसने अजीमुशान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर किया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और रुस्वा होकर रह गए।
कमो बेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किया तो साथ ही इजराइल की रियासत को फ़लस्तीन में जन्म दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली लानत ज़दा कौम को एक बार फिर इस मुल्क इजराइल में इकट्ठा होने की इजाज़त मिल गई। इस वाक़े के हज़ारों साल बाद तक यहूदी इस वाक़े को भूले नहीं। इजराइल के दारुल हुकूमत का नाम तेल अबीब है। जी हाँ, वही बस्ती जिसे बख्त नसर ने बनी इजराइल के कैदियों से आबाद किया था और वह आज तक बख्त नसर के हाथों हैकल सुलेमानी की तबाही को याद करके रोते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की इस नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ज़ुबैर अदब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से बात किसी के दिल में उतर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।